हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक। देखिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गंभीरता से सुनने का प्रयास करना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्या है श्लोक में? अगर कोई इस श्लोक को नहीं समझेगा तो भगवान के धाम नहीं जा सकता। फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई इस श्लोक को नहीं समझेगा तो भगवान के धाम नहीं जा पाएगा। इसलिए श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे समय लग गया आज, क्योंकि इसको तैयार करने में समय लग गया मुझे। ये बहुत जबरदस्त टीका है इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। तब तक बाकी भक्त लोग जुड़ जाएंगे अगर आना होगा तो। ठीक है, शुरू करते हैं 9वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। देखिए संस्कृत देखिए। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। माम मतलब मुझको, मूढ़ा जो मूर्ख होते हैं, मुझको मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? मानुषिम तनुमाश्रितम। वो सोचते हैं मानुषिम तनुमाश्रितम कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर आता हूं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो जो मूर्ख होते हैं, मुझे नहीं जानते। इसका प्रमाण क्या है? कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर आता हूं। जब भी इस जगत में आता हूं तो इंसान का रूप लेकर आता हूं या इंसान का शरीर लेके आता हूं, ये सोचते हैं मूर्ख लोग जो मुझे नहीं जानते। और बहुत से लोग हैं जो कृष्ण को सिर्फ महान पुरुष मानते हैं, बस। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल इस समय ही है, प्रेजेंट टाइम में। जब भगवान आए थे 5000 साल पहले, तब भी लोगों की, कुछ कुछ लोगों की धारणा ऐसी थी कि कृष्ण तो सामान्य इंसान है, कृष्ण तो सामान्य व्यक्ति है बस। तो उस समय भी थे 5000 साल पहले, और इस समय भी है। तो तनुम का अर्थ होता है शरीर, और आश्रितम। तो भगवान मनुष्य के शरीर का आश्रय लिए हैं, जैसे हम लोग मनुष्य शरीर का आश्रय लिए हुए हैं। ठीक, जैसे शरीर है हमारा, हम हमसे अलग है। हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। तो हम लोग मनुष्य शरीर का आश्रय लिए हुए हैं। तो यही धारणा लोग भगवान में लगाते हैं कि भगवान भी मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर इस जगत में आते हैं। परम भावम अजानंतु। और किस तरह भगवान का जो स्वरूप है, जो परम भाव है, कि भगवान महाविष्णु के भी सोर्स हैं, इसको वो नहीं जानते। इस परम भाव को लोग नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम। और भगवान इस जगत के स्वामी हैं। इस इस बात को भी वो लोग नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड के सोर्स हैं। जो पूरा भौतिक जगत है वो भगवान कृष्ण से आया है। भगवान कृष्ण जो है पूरे सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के, सारे लोक जो है, डिफरेंट जितने भी लोक हैं, उन सब के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। इसको भी लोग समझ नहीं पाते, और वो इसी बात को ना समझने से अपनी मुक्ति से वंचित रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। बहुत जबरदस्त। ठीक, पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। अनुवाद। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं। तो मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं मतलब
जब भगवान अपने द्विभुज द्विभुज जो दो हैंड वाला जो फॉर्म है, जो शाश्वत रूप है भगवान का, वो इस जगत में अपनी कृपा से भगवान प्रकट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, मतलब जो भगवान का शाश्वत द्विभुज रूप है, उसको भगवान अपनी कृपा से इस जगत में प्रकट करते हैं। ठीक। और तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जैसे ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण बहुत कामी पुरुष है, 16,108 आने को रखा हुआ है, फिर भी अन्यों की स्त्रियों के साथ रासलीला करता है। तो वो सामान्य इंसान की तरह भगवान को सोचते हैं ऐसे लोग, तो उन्हीं के बारे में भगवान यहाँ बोल रहे हैं। जब कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण तो एक महान राजा थे, क्षत्रिय थे, लोगों ने उनको भगवान का थप्पा लगा दिया है बस। भगवान थोड़ी ना है वो तो सामान्य राजा है, एक महान शक्तिशाली राजा हुए, उनको लोगों ने भगवान बनाया है, भगवान है नहीं। जैसे एक व्यक्ति बोल रहे थे खुल्लम खुल्ला कि भगवान कृष्ण ने गाय की सेवा करी इसलिए भगवान बन गए। तो लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि ये किया तो भगवान बन गए, है पुरुष, सामान्य पुरुष ही हैं, लेकिन ये करने से भगवान की उपाधि दी गई है उनको लोगों के द्वारा, भगवान है नहीं। तो इस प्रकार की जो बात करते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके लिए भगवान ही श्लोक बोल रहे हैं, और ये सब भगवान के प्रति अपराध है। तो आज के श्लोक में बहुत सुंदर बात देखने वाले हैं कि ऐसा लोग सोच क्यों रहे हैं, लोगों में क्या दिक्कत है जो इस प्रकार की धारणा रखे हुए हैं। ये हम इस श्लोक से देखने वाले हैं। बहुत सुंदर टीका है, बहुत बड़ी टीका है, तो धैर्य पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। गीता भूषण टीका। मान लीजिए कोई प्रश्न करे, ये लिंक है, जब आपके पास ऐसी विलक्षण शक्ति है तो लोग आपकी पूजा क्यों नहीं करते। देखिए, विलक्षण शक्ति मतलब हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कैसे भगवान इस जगत का पालन करते हैं अपने संकल्प मात्र से। दूर से भगवान प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, अचिंत्य शक्ति है, ये सब करते हुए भी उदासीन मत रहते हैं। और हमने ये भी देखा था पिछले वर्षस में कि भगवान ने बताया था कि जो भगवान की भक्ति करेगा वो उनके पास जाता है, और भक्ति करना बड़ा आसान है। और भगवान ने ये भी कहा था कि जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता है वो मुक्त नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि भगवान इतने महान हैं, इतने महान व्यक्ति हैं भगवान, तो उनकी भक्ति करने से जब कोई भी जीव आसानी से मुक्त हो जाएगा, तो हर कोई आपकी पूजा क्यों नहीं कर रहा है। तो जब आप इतने महान हैं, इतने कृपालु हैं, और इतनी अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं आप, और आपकी भक्ति करना आसान भी है, और भक्ति करके कोई भी जीव मुक्त हो सकता है, तो फिर आपकी पूजा हर कोई क्यों नहीं कर रहा है। हम इस जगत में हर किसी को कृष्ण की भक्ति करते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं। क्या समस्या है कि लोग कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जबकि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनका योग ऐश्वर्य है, अचिंत्य शक्ति है, सब कुछ है उनके पास, अचिंत्य गुणों से युक्त हैं। तो लोग भगवान कृष्ण की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, हर कोई क्यों नहीं कर रहा भगवान कृष्ण की पूजा, भक्ति क्यों नहीं कर रहा है। अब भगवान इसके उत्तर में बोल रहे हैं, देखिए, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, यद्यपि मैं सभी ब्रह्मांडों का नायक हूं, सर्वज्ञ, परम कृपालु और सत्य संकल्प हूं। इन शब्दों के अर्थ को समझते हुए चलेंगे। ब्रह्मांडों का नायक मतलब सारे ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होते हैं, एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ, और उनके एकमात्र उपास मतलब भगवान कृष्ण ही एकमात्र उपास्य है हर ब्रह्मांड में, मतलब भगवान कृष्ण की ही उपासना होनी चाहिए हर ब्रह्मांड में, और होती है। भगवान कृष्ण की उपासना हर ब्रह्मांड में होती है और होनी चाहिए। ठीक। एक तो पहला अर्थ है कि सारे ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होते हैं,
और दूसरा, सारे ब्रह्मांडों में भगवान कृष्ण की ही उपासना होनी चाहिए और होती है। ठीक। और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। परम कृपालु, परम कृपालु हैं, जानते हैं भक्तों पे कितनी कृपा करते हैं। जो भगवान की थोड़ी सी भक्ति भी करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसको अपना मानते हैं। ठीक, परम कृपालु। और सत्य संकल्प, कि जो भगवान चाहेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो इतने भगवान में दिव्य गुण हैं, ब्रह्मांडों के नायक हैं, सर्वज्ञ हैं, परम कृपालु हैं, सत्य संकल्प हैं। ये सब गुण होने के बावजूद मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं। इसीलिए भगवान की पूजा नहीं करते। भाई, जो भगवान का उपहास कर रहा है, भक्ति कैसे करेगा वो? ये तो स्वाभाविक है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भगवान अब वर्णन करेंगे कि वे किस प्रकार उनका उपहास करते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वे मेरा अनादर करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं पुण्य कर्म से युक्त अन्य राजकुमारों जैसा हूं। यद्यपि मैं शाश्वत रूप से अपने दिव्य रूप में अवस्थित हूं और मनुष्य जैसी लीलाएं करता हूं। देखिए, जैसे अन्य कोई व्यक्ति या जीव पुण्य कर्म किया रहता है, तो वो अच्छे घर, अच्छे परिवार में जन्म लेता है, राजा के यहाँ पैदा होता है, राजकुमार बनता है। और हो सकता है पुण्य कर्म करने से उसके पास कुछ शक्तियां भी हो, कुछ शक्ति हो सकती है। लेकिन भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कोई पुण्य कर्म किया है तो वो राजा के यहाँ पैदा हो गया है या राजकुमार बन गया, तो भगवान भी ऐसे ही हैं ना। चलो, अब कोई मान लीजिए प्रश्न करे या कोई कहे कि भाई, कृष्ण को महापुरुष कहने में क्या दिक्कत है? भाई, ये कोई प्रश्न करे कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कृष्ण अन्य राजाओं की तरह नहीं है, पुण्य कर्म करके राजा नहीं बने, लेकिन राजा तो थे ना वो, भगवान राजा थे। तो भगवान को एक महान राजा या महापुरुष कहने में क्या दिक्कत है, क्या अपराध है? तो अपराध ये है कि कभी भी भगवान की तुलना किसी भी जीव से नहीं करनी चाहिए। अरे जीव क्या, शिव जी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए भगवान कृष्ण की। ये भी एक अपराध है। अगर शिव जी की तुलना कोई भगवान कृष्ण से कर रहा है, भगवान से कर रहा, तो एक अपराध है। भगवान कृष्ण भगवान ही हैं, उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। असमोर्धव, उनके ना तो कोई समान है ना कोई ऊंचा है। तो उनकी तुलना, भगवान कृष्ण की तुलना किसी भी जीव से हम नहीं कर सकते, और यहां तक कि शिव जी से भी नहीं कर सकते। तो जीवों का तो कहना ही क्या। तो तुलना का, देखिए, तुलना का अर्थ समझिए। तुलना का अर्थ होता है हम किसी भी आध्यात्मिक चीज को भौतिक माने और भौतिक चीज को आध्यात्मिक माने। इसका मतलब होता है तुलना करना। तो एक राजकुमार का शरीर तो भौतिक है, जड़ है, लेकिन भगवान का शरीर स्पिरिचुअल है। तो तुलना कैसे हो सकती है? तो अगर आप तुलना करेंगे तो आप भगवान के शरीर को जड़ बना रहे हैं। ऐसा होता नहीं। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तुलना मतलब किसी भी आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक मानना, भौतिक को आध्यात्मिक मानना। तो एक राजकुमार का शरीर जड़ है, लेकिन भगवान का शरीर पूरा स्पिरिचुअल है। और भगवान के शरीर में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, वो भगवान के शरीर को नहीं समझ पाते। अब क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमें ऐसे किसी व्यक्ति का अनुभव है ही नहीं जिसमें शरीर और शरीरी का भेद ना हो। तो बस समझ पा रहे हैं? आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि जिसमें शरीर और शरीरी का भेद ना हो? नहीं मिला है, क्योंकि हम में और शरीर में भेद है। तो हमेशा एक जीव का शरीर उससे अलग होता है। तो ऐसी अवस्था में हम भगवान के शरीर की कल्पना कैसे कर सकते हैं? भाई, जब हमें अनुभव ही नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति का कि जिसमें जिसके शरीर और उस पर भेद ना हो, तो हम कैसे भगवान के शरीर की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान के तन और भगवान में कोई अंतर नहीं।
लेकिन जो बद्ध जीव है वो ऐसी धारणा कर नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता इस चीज को, क्योंकि उसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। और जो उसको एक्सपीरियंस है वैसी धारणा भगवान पे लगाता है। भी हमें क्या एक्सपीरियंस है कि जीव का शरीर और जीव का शरीर जीव से अलग होता है। तो जो हमें एक्सपीरियंस है, जो हमारी धारणा है, उसी को हम भगवान पर आरोपित करते हैं। और इस धारणा से, इस एक्सपीरियंस से कि जीव का शरीर जीव से अलग है, हम भगवान के शरीर को समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो मूर्खों की तरह ये कहते कि भगवान का शरीर भी जड़ है, भौतिक। ये मूर्खता है हमारी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए, मानव शरीर निश्चित ही पंच महाभूत से बना है, परंतु भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं होता है। ऐसा श्रुति में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय। मैं उस सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद। देखिए, गोपाल तापनी उपनिषद ये अथर्व वेद का पार्ट है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण का नाम वेदों में है क्या। मूर्ख लोग कहते हैं ऐसा। भैया साफ साफ कृष्ण का नाम वेदों में साफ साफ दिख रहा है। गोपाल तापनी उपनिषद में साफ साफ कृष्ण का नाम है और कृष्ण का स्वरूप भी मेंशन है कि कृष्ण का स्वरूप जो होता है वो पूरी तरीके से चिन्मय होता है। और लोग बोलते हैं, जो मूर्ख होते हैं, कृष्ण का वर्णन वेदों में है ही नहीं। अरे साफ साफ दिया हुआ है, देखिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तम एकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। मैं उन गोविंद को अपनी प्रार्थनाओं से संतुष्ट करता हूँ जो सच्चिदानंद विग्रह है। गोपाल तापनी उपनिषद। तो मतलब दिखाया जा रहा है कि भगवान का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से चिन्मय है, जड़ नहीं है। जैसे सामान्य बद्ध जीव का शरीर पंच महाभूत से बना होता है, उस प्रकार का शरीर भगवान का नहीं है। भगवान का शरीर पूरी तरीके से आध्यात्मिक है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर है, इसलिए इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है। अब ये अंडरलाइन क्या चीज है, देखिए। लोग क्यों इस प्रकार से अज्ञान में हैं? लोग क्यों बोलते हैं कि भगवान का शरीर जड़ है, भौतिक है? क्यों इतने अज्ञान में है वास्तव में लोग? क्या कारण है उसका? उसको यहां बताया गया है। बहुत सुंदर टीका है, मजा आने वाला है। देखिए, वे इस प्रकार का आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे उन लोगों का संग करते हैं जो घोर तमोगुण से आच्छादित होते हैं, और क्योंकि उनको ऐसे लोगों का संग प्राप्त नहीं होता जिनकी प्रशंसा ब्रह्मा और देवता भी करते हैं, अर्थात वे वैष्णवों का संग नहीं करते हैं। ये कारण है वास्तव में, इसलिए मूर्ख बन जाते हैं। तो सारा गेम संग का है। मूर्खों की बात सुनेंगे तो मूर्खों की तरह बोलेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो ऐसा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जो हमारी इंद्रियों से परे है। जैसे भगवान और उनके शरीर में अंतर नहीं है, तो इसको हम अभी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए। हम बिल्कुल इसको मतलब लॉजिकली समझ नहीं पाए कि कैसे भगवान का शरीर भगवान से अलग है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, और जो शास्त्रों में लिखा है और जो भक्त लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। इसको बोलते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। अभी भले ही मुझे ना समझ में आ रहा हो, लेकिन शास्त्र और गुरुजनों की मैं अपनी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि जो भक्तों पे श्रद्धा रखता है और उनके संग में आके सुनता है, तो उनको ठीक ठीक समझ पाएगा। बहुत बड़ा गुण है वैष्णवों की बात को स्वीकार करना, उनका संग करना। ये बहुत बड़ी भगवानी कृपा है, और इस कृपा से ही हम गलत धारणाओं से बच सकते हैं। और अगर हम रास्कलों को सुनेंगे, रास्कलों का संग करेंगे, तो रास्कल बन जाएंगे। इसीलिए वैष्णवों के संग के बिना, वैष्णवों से प्रमाणिक रूप से सुने बिना भगवान को हम कभी नहीं समझ सकते ठीक ठीक से।
तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे साथ, कि भगवान की विशेष कृपा है कि हमें परंपरा में ज्ञान प्राप्त है, परंपरा में वैष्णवों का संग प्राप्त है, तभी हमें इजी लगता है। लेकिन जो बाहर सो कॉल्ड रास्कल बैठे हुए हैं, उन सब की धारणा मूर्खों जैसी है कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो परंपरा में सुन रहा है वो जानता है कृष्ण वास्तव में कैसे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ठीक है। उनकी बुद्धि के साथ ऐसा क्या हो गया है कि उनका वर्णन मूर्ख के रूप में हुआ है। अवजानंती माम मूढ़ा, मूर्ख, तो भगवान मूर्ख कह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसे लोगों के पास बुद्धि तो होगी ही, जब बुद्धि तो है उनके पास, तो भगवान उनको मूर्ख क्यों बोल रहे हैं। भाई प्रश्न होगा कि जब ऐसा भाई व्यक्ति धारणा कर रहा है भगवान की, तो कम से कम बुद्धि तो है उसके पास, समझ पा रहा है चीजों को, गलत समझ रहा है भले लेकिन समझ तो रहा है, बुद्धि तो है उसके पास। तो बुद्धि होते हुए भगवान उनको मूर्ख क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया है। उस पर उत्तर ये है, उनको मूर्ख कहा गया है क्योंकि वे मेरे असामान्य स्वभाव को नहीं जानते। वे यह नहीं जानते कि नहीं जानते हैं कि मेरी नराकृति ज्ञान आनंद घन है, सभी की नियामक है और मुक्ति प्रदाता है। देखिए समझते हैं इसको अर्थ। नराकृति, नर की आकृति जैसी, मतलब जब भगवान नर की आकृति में प्रकट होते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह सामान्य व्यक्ति, और वो ये नहीं समझ पाते कि भगवान का रूप ज्ञान आनंद घन है। जब भगवान नर की आकृति में प्रकट होते हैं तो जो मूर्ख होता है वो नहीं समझ पाता कि ये भगवान है। अब गुण क्या होते हैं भगवान में, वो ये नहीं समझ पाता कि जो भगवान की आकृति दिख रही है उसको, भगवान की जो भगवान का जो स्वरूप दिख रहा है उसको, वो ज्ञान आनंद घन है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस है। देखिए हमारा स्वरूप आनंद घन है क्या, नहीं है। इस पे भक्त बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। देखिए अभी अगर आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है तो आपका ध्यान किसी भी शरीर के अंग पर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कोई छोटी उंगली में चोट लग जाए तो आपका ध्यान हम बार बार छोटी उंगली पर जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा शरीर बहुत दुख देने के लिए मिला है वास्तव में हमें, इसमें दुख का अनुभव ज्यादा होता है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी पे ध्यान नहीं जाएगा अंग पे, लेकिन जैसे किसी अंग पे दर्द हो जाता है तो तुरंत हमारा ध्यान वही जाता है बार बार, और बार बार दर्द बढ़ता है ध्यान जाने से। इसको अनुभव किया होगा आप लोगों ने, जैसे कुछ दिक्कत होगी कोई अंग पे तो बार बार जब ध्यान जाता है तो हमारा दर्द और बढ़ता है। तो वास्तव में ये जो दिया गया है शरीर हमें, ये हमें दुख देने के लिए दिया गया है। तो ये आनंद घन नहीं है, और साथ ही साथ ज्ञान घन भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर तैयार हुआ, मेकअप वेकअप किया, पार्लर गया और पार्लर से आए और शीशे में देखे कि अरे वाह मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। तो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं ये ज्ञान नहीं है, वास्तव में उसके अज्ञान को और बढ़ा रहा है, वो अपने शरीर से और पहचान कर रहा है। तो ये अज्ञान बढ़ा रहा है, ज्ञान नहीं। तो हमारा शरीर जो है भौतिक शरीर, वो ज्ञान घन भी नहीं है और आनंद घन भी नहीं है। लेकिन जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, वो ज्ञान आनंद घन है। ठीक, तो लोग उसको समझ नहीं पाते क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त हैं। तो जो भक्त होते हैं उनको भगवान को देख के सुख मिलता है, और जो अभक्त होते हैं उनको कोई सुख नहीं मिलता। जैसे शिशुपाल, जानते हैं हम, शिशुपाल भगवान को कई बार देखा, वो कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। और गोपी जब गोपियां भगवान को देखती थी तो ब्रह्मा जी को कोसती थी कि ब्रह्मा जी ने क्यों पलक बनाई, जो आंखों की पलक होती है आईलिड्स, क्यों बनाई है, क्योंकि बार बार जब नीचे गिरती हैं तो हम भगवान को नहीं देख पाते उस क्षण के लिए। तो उनको उतना सुख मिल रहा था कि वो एक मोमेंट जो पलक झपकने का होता है उसमें भी भगवान कृष्ण को देखना मिस नहीं कर जाती थी। तो इतना सुख गोपियों को मिल रहा था। तो ये अंतर है एक भक्त का भगवान को देखना और एक अभक्त का भगवान को देखना। क्योंकि अभक्त नहीं समझ पा रहा ना कि भगवान कृष्ण भगवान है, और भक्त समझ पा रहा है कि ये भगवान है।
इनका स्वरूप आध्यात्मिक है, अपनी भक्ति से समझ पा रहा है भक्त। तो भक्ति के कारण भक्त को भगवान प्रिय लगते हैं, भगवान के स्वरूप को देख के सुख मिलता है। ठीक। और नियामक है, नियामक मतलब हर व्यक्ति इस जगत में यह अनुभव कर रहा है कि उसके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। भाई हर व्यक्ति इस जगत में अनुभव कर रहा है कि उसके हिसाब से कुछ होता नहीं, कुछ तो है जो, कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है वस्तु को। और जैसे ही अगर आप बताएंगे कि वो कंट्रोलर कृष्ण है, तो मानने को तैयार नहीं। तो ये है मूर्ख लोगों की दिक्कत। वैसे तो भगवान कृष्ण ही सुप्रीम कंट्रोलर है, लेकिन जो मूर्ख है, जो मूढ़ा है, वो नहीं मानेगा इस बात को, और मुक्ति पद आता है। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं या ऐसा ऐसा भी मानते हैं कि भगवान को बहेलिया ने मार दिया और उनके वंश का नाश, भगवान के वंश का नाश उनकी इच्छा के बिना हुआ है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता, ये तो अब पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक मैजिक की तरह ये सब करके दिखाया है। भगवान ने मैजिक की तरह अपने वंश को नष्ट कर दिया। ये लगता है मैजिक की तरह, जादू जैसा लगता है कि सब मरे या सब सब एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सब मैजिक है। जैसे एक जादूगर अपनी संतान को या अपनी बेटी के या बेटे का गर्दन काट के दूसरों को दिखाता है। आपने कई बार देखा होगा, वो एक रखते हैं किसी, मतलब कहीं बॉक्स वॉक्स में रखते हैं किसी इंसान को या किसी बच्चे को, और ऐसे ब्लेड चलाते हैं जब मैजिक करते हैं, तो लगता है कि उस व्यक्ति की गर्दन कट गई। तो हो सकता है कोई जादूगर अपने ही संतान को, अपने ही बेटे बेटी को मैजिक करके दिखाए या मैजिक में पार्ट बनाए और उसकी गर्दन काट दे लोगों के सामने। तो क्या वास्तव में गर्दन कटी है क्या उसकी? कटी नहीं है, लेकिन रियलिटी में लगता है कट गई है। तो जब एक जादूगर ऐसा कर सकता है, तो भगवान से बड़ा जादूगर तो कोई है ही नहीं। तो लोग सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे यार ये मुक्ति देने वाले हैं। ये क्या देंगे मुक्ति? जब इनके ही वंश का नाश इनकी मर्जी के बिना हो गया, तो ये क्या मुक्ति देने वाले हैं? ये मुक्ति नहीं दे सकते कृष्ण। तो इस प्रकार के धारणा मूर्ख लोग करते हैं। वो भगवान के इन गुणों को स्वीकार नहीं करते, वे या फिर वो नहीं जानते कि भगवान का स्वरूप ज्ञान आनंद घन है, वो सभी कंट्रोलर है और मुक्ति देने वाले हैं। इसीलिए मूर्ख कहना है भगवान उनको। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह समझना होगा कि तनुमाश्रितम, इस वाक्यांश का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि वास्तविक रूप से भगवान और उनके शरीर में अंतर है या ब्रह्म एक भौतिक शरीर स्वीकार करता है। जब यह बोला गया मानुषिम तनुमाश्रितम, तनु का आश्रय लेता है, शरीर का आश्रय लेता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शरीर ग्रहण करते हैं। जब बोला जा रहा है मानुषिम तनुमाश्रितम, तनु शरीर का आश्रय लेना, तो ये नहीं सोचना है कि भगवान भौतिक शरीर का आश्रय लेते हैं या उसको ग्रहण करते हैं। सही मतलब है कि वो अपने विग्रह या अपने शरीर को प्रकट करते हैं। ये अर्थ है वास्तव में सही अर्थ। अगर कोई खाली संस्कृत जानेगा तो भ्रमित हो जाएगा वो इस प्रकार से। लेकिन आचार्य गण बता रहे हैं कि सही मतलब है कि अपने विग्रह, अपने शरीर को जो आध्यात्मिक है, जो चिन्मय है, उसको भगवान प्रकट करते हैं। जैसे सूर्य अपने स्वरूप में रहता है हमेशा, पर सुबह के समय हमारे सामने प्रकट करता है। भाई इस समय सूर्य नहीं है तो क्या कहीं नहीं, क्या सूर्य कहीं और सूर्य है और वही वैसे ही अपने स्वरूप में स्थित है। तो उसी प्रकार से जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो वो अपने स्वरूप में ही आते हैं, अपने विग्रह को, जो उनका आध्यात्मिक विग्रह है, शाश्वत स्वरूप है, उसी को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, बस अपने को प्रकट करते हैं हमारे सामने, ग्रहण नहीं करते हैं शरीर। ये अर्थ गलत हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर आर्गुमेंट है, इसको आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा।
और अब इसी पे बेस चलेगी पूरी टीका। देखिए, इसको समझना होगा पहले आर्गुमेंट को। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिन भगवान को द्वारकाधीश कहा जाता है और जो सूतिका ग्रह में वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, वसुदेव हो गए यहाँ पे, वसुदेव के रूप में, वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, वह ही उनका असली रूप था, क्योंकि वह चतुर्भुजी था। और वह रूप जो व्रज में गया था वह उनका मानव रूप था, क्योंकि उसके दो हाथ थे। देखिए क्या मतलब। अब इस प्रकार की धारणा करते हैं, देखिए लोग, कि भगवान कृष्ण या ये सब द्वारकाधीश वसुदेव ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भगवान कृष्ण के प्राभव रूप हैं। भगवान अपने भाव को बदलते नहीं है। तो चाहे वो भगवान चार हैंड में रहे, चतुर्भुजी रहे, या दो हैंड में रहे, वो दोनों ही भगवान है। पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान का स्वरूप चार हैंड वाला देवकी और वसुदेव के सामने आया था, वो ही भगवान है बस। और बाद में जो व्रज लीला करने के लिए भगवान जब गए थे, जो दो हैंड वाले थे, वो तो एक भौतिक रूप है, वो तो केवल इंसान है भैया। ये आर्गुमेंट है कि जो देवकी और वसुदेव जी के सामने कारागृह में भगवान प्रकट हुए थे फोर हैंड फॉर्म में, वो तो भगवान है। लेकिन जो व्रज में कृष्ण लीला कर रहे हैं दो हैंड में, वो भौतिक रूप है, वो मानव है, खाली वो एक इंसान है। तो ये धारणा गलत है। फोर हैंड वाले भी भगवान हैं और दो हैंड वाले भी भगवान हैं। दोनों ही भगवान का स्वरूप है भैया, दोनों ही भगवान है। लेकिन लोग सोचते हैं इस प्रकार से, लोग का धारणा ये है, गलत धारणा, कि फोर हैंड वाले भगवान है और दो हैंड वाले मनुष्य हैं। वो मनुष्य हो गए, जब वो वहां से वहां वसुदेव जी उनको लेके गए तो मनुष्य हो गए। अब वो ऐसा क्यों सोचते हैं या किस आधार पर कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। ये बहुत सुंदर तर्क है कि लोग क्यों सोचते हैं, लोग की धारणा ऐसे क्यों बन गई। सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।